मैंने एक बार कहा था, जो पंडित मुहूर्त देकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पति पत्नी मर जाते हैं तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। क्यों कुछ नहीं। आपके समाज में एक बीआर गवई जज हुए और वो अपनी पर्ची निकलवाने के लिए एक अंधविश्वासी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले गए। मैंने अपनी वाइट में बोला है और मैंने उनको भेजा भी है। मैंने कहा, बीआर गवई, तुम्हारी 25 आज से 100 वर्ष पहले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकाल गए थे, जिसकी वजह से तुम जज बने हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कहता है, स्त्री सूत्रो नाद्यताम श्रवणे तपद परपुराम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जाछेद। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। वो जातियों में बांटता है संविधान को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। रोजाना वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, और बीआर गवई साहब जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ठीक मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो तुम्हारा जो पैंट पहना ये उतर जाएगा, तुम्हारा घुटन्ना भी उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी भी उतर जाएगी, तुम्हारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो चल नहीं पाओगे, बड़े मकान में रहते हो मिल नहीं पाओगे, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य तू अपना दीपक आप है। जो भगवान मंदिर में जाकर अपना दीपक नहीं जला सकता, जिस भगवान के मुकुट चोरी हो जाते हैं मुकुट को नहीं बचा सकता, जिस भगवान का दान पेट का चली जाती है दान पेट का को नहीं बचा सकता, जो भगवान तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? तुम्हारा कल्याण तुम्हारा कर्म करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शील करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा आचरण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा चरित्र करेगा। सीते जी, हमने अपनी माँ की याद में 25 साइकिल, 25 घड़ी, 25 बैग, 25 जोड़ी जूते और उनको ड्रेस दी। आज उन बच्चे में से आधे से ज्यादा ऑफिसर बन गए। मैं उनको अम्बेडकर के रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हारी बगल में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में यदि कोई बच्चा कमजोर है, यदि कोई बेसहारा है, यदि कोई लाचार है, पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एलिजिबल है, तुम उसको सहयोग करना तो अम्बेडकर जयंती का पर्पज आपका पूरा हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा 3 चीजें हर एक व्यक्ति को आती हैं, एक बुढ़ापा, एक रोग और मृत्यु। आदमी सोचता है, एक आदमी था बहुत घमंड करता था, मेरे से कहता ये मेरा 600 गज में मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये डाइनिंग रूम है, ये मेरा बाग है, ये मेरी खेती है। मैंने कहा पीछे एक शमशान है, उसे भी देखा। ये धरती जितनी भी दृश्य दिख रही है सबका अंत होना है, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बाबा साहब चले गए लेकिन हमारे बीच में मौजूद हैं। काशीराम चले गए, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। कबीर चले गए, रैदास चले गए, हमारे बीच में मौजूद हैं। आप मृत्यु भोजन तो बिल्कुल ही ना करें, शादी अपने दोनों पक्ष देखकर करें। मैं यही आपसे मांगूंगा, अंधविश्वास से दूर रहें, आडंबर से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें, नींबू और मिर्च से दूर रहें। आपसे 5 चीजें मांगूंगा। एक तो शादी ब्राह्मण के द्वारा सुझाकर मत करना। शादी उस दिन करना जिस दिन ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा जाड़ा ना हो, ज्यादा बरसात न हो। दोनों पक्ष बैठकर अपनी शादी को निश्चित कर लो। पंडित जी कोई दहेज देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई गाड़ी देने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई पंगत करने नहीं आएंगे, पंडित जी कोई प्रसाद देने नहीं आएंगे। पंडित जी तो आपका बांध के ले जाएंगे। मैंने एक बार कहा था, जो पंडित मुहूर्त देकर करते हैं और शादी बिगड़ जाती है या पति पत्नी मर जाते हैं तो पंडित को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए। क्यों कुछ नहीं। आपके समाज में एक बीआर गवई जज हुए और वो अपनी पर्ची निकलवाने के लिए एक अंधविश्वासी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले गए। मैंने अपनी वाइट में बोला है और मैंने उनको भेजा भी है। मैंने कहा, बीआर गवई, तुम्हारी 25 आज से 100 वर्ष पहले बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकाल गए थे, जिसकी वजह से तुम जज बने हो। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कहता है, स्त्री शूद्रो नाद्यताम श्रवणे तपद परपुराम धारणा शरीर भेद उच्चारणे जाछेद। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। वो जातियों में बांटता है संविधान को, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। रोजाना वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ,
और B.R. गवई साहब जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ठीक मनुस्मृति भी लागू हो जाएगी, और मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो तुम्हारा जो पैंट पहना ये उतर जाएगा, तुम्हारा घुटन्ना भी उतर जाएगा, तुम्हारी बीवी की साड़ी भी उतर जाएगी, तुम्हारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हो चल नहीं पाओगे, बड़े मकान में रहते हो मिल नहीं पाओगे, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र को धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है, शूद्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, शूद्र को अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, शूद्र को कोई भी ऐसा कार्य वो तीनों वर्णों की सेवा करे। मैंने कहा गवई साहब आपको जाना चाहिए था बुद्ध गया, जाना चाहिए था सारनाथ, जाना चाहिए था लुम्बिनी, और जाना चाहिए था कुशीनगर, जाना चाहिए था मऊ छावनी, जाना चाहिए था चैत्यभूमि, जाना चाहिए था दीक्षा भूमि। तुम्हारा बाप रासू गवई मेरे साथ काम किया, लेकिन उसने कभी भी ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म नहीं दिया। जो बहनें पाखंडी बाबा के साथ जाती हैं, ए बाबा मेरे बच्चा कर दे मेरी बहू के, ए बाबा मेरा मकान बना दे, ए बाबा मेरे पास गाड़ी नहीं गाड़ी दे दे, बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं अत्ता है अत्तनो दिपो भव, अत्ता है अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया, मनुष्य तू अपना दीपक आप है। जो भगवान मंदिर में जाकर अपना दीपक नहीं जला सकता, जिस भगवान के मुकुट चोरी हो जाते हैं मुकुट को नहीं बचा सकता, जिस भगवान का दान पेट का चली जाती है दान पेट का को नहीं बचा सकता, जो भगवान तुम्हारा क्या कल्याण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा कर्म करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शील करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा आचरण करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा चरित्र करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा शिक्षा करेगी, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा स्वास्थ्य करेगा, तुम्हारा कल्याण तुम्हारा पति करेगा। लेकिन रोज लड़ती हैं, रोज झगड़ा करती हैं, रोज टेंशन देती हैं, लेकिन करवा चौथ आएगी तो हमने तुम्हारे लिए व्रत किया है, देखो चलनी में देखो, थाली में देखो, देखो इसमें आ रहे हैं, रोज उसे टेंशन दे रही है। वो करवा चौथ नहीं है, वो साड़ी चौथ है, कुंडल चौथ है, वो हार चौथ है। जब पति पत्नी, मेरे यहाँ एक गुप्ता जी रहते हैं, गुप्ता जी के यहाँ रात को मारपीट हो रही, महिला की आवाज आ रही, मैं गया, मेरी क्या हुआ गुप्ता जी? बोले मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, और ये जो है कह रही है मेरे लिए हार क्यों नहीं लाया, धोती क्यों नहीं लाया। मैं गया, बहन जी आपने इसकी दीर्घायु की कामना करी है कि टेंशन देके कमाई की कामना करी है? टेंशन व्यक्ति को पति पत्नी के बीच में एक पुल की तरह संबंध होने चाहिए, एक गाड़ी की तरह जैसे दो पहिए होते हैं वैसा संबंध होना चाहिए। दोनों पति पत्नी में विश्वास और भरोसा होना चाहिए, दोनों पति पत्नी के बीच में सूझबूझ होनी चाहिए, दोनों पत्नी के बीच में भरोसा और विश्वास होना चाहिए, मैत्री होना चाहिए, उससे बच्चों पर फर्क पड़ेगा। मैं जीते जी, आप अपने बाप को अच्छा खाना नहीं देते हैं, अच्छे कपड़े नहीं देते, अच्छी दवाई नहीं देते, अच्छी सेवा नहीं करते, मरने के बाद 100 मन के पुआ करोगे, कोई बंबई से आएगा, कोई लखनऊ से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा। मृत्यु भोजन को आप डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मानते हो तो मृत्यु भोजन को बंद कर दो। मेरी मां मरी, हम लोग 5 भाई, सब क्लास 1 ऑफिसर, पूरे गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों ने कहा भाई ये 50 काम तो करेंगे, हमने कहा हम एक नहीं करेंगे। हमारा फूफा, हमारा ताऊ, हमारा चाचा, हमारा मामा रूढ़वादी लोग थे, पीछे पड़ गए। उसने कहा इसे छेक दो, इसका सोशल बाइकाट कर दो। मैं थाने गया, मुरसान थाने। मैंने कहा मेरा माँ बाप मर गए और इन्हें लड्डू पूरी और दावत और पुआ चाहिए। एक पुलिस आई भर के और उन्होंने कहा कौन कौन है, चलो ये हीनियस क्राइम है, उसका बाप मर गया है, उसकी मां मर गई है, वो अभी उसका शोक मना रहा है और तुमको लड्डू पूड़ी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जीते जी हमने अपनी मां की याद में 25 साइकिल, 25 घड़ी, 25 बैग,
25 जोड़ी जूते और उनको ड्रेस दी। आज उन बच्चे में से आधे से ज्यादा ऑफिसर बन गए। मैं उनको अंबेडकर के रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हारी बगल में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में यदि कोई बच्चा कमजोर है, यदि कोई बेसहारा है, यदि कोई लाचार है, पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, एलिजिबल है, तुम उसको सहयोग करना तो अंबेडकर जयंती का पर्पज आपका पूरा हो जाएगा। अंबेडकर जयंती का काम आपका पूरा हो जाएगा। मैं बहनों से कहना चाहूंगा, झाड़ फूंक वाले बाबाओं से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो, आडंबर से दूर रहो। आज महिलाओं को देखता हूं मैं, कल बहू आई और सास को इग्नोर करने लगती है। मैं कहता हूं कल तू भी बुढ़ी होगी, तू भी किसी की सास बनेगी, तेरे साथ भी वैसा ही होगा। बच्चे देखेंगे तो बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। मैं कहता हूं आपके सास हो, आपके ससुर हो, आपके पिता हो, आपकी माँ हो, उनका पालन पोषण करना। ये भगवान बुद्ध ने कहा 3 चीजें हर एक व्यक्ति को आती हैं, एक बुढ़ापा, एक रोग और मृत्यु। आदमी सोचता है, एक आदमी था बहुत घमंड करता था, मेरे से कहता ये मेरा 600 गज में मकान है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा मकान है, ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा बाग है, ये मेरी खेती है। मैंने कहा पीछे एक शमशान है, उसे भी देखा, पीछे एक शमशान है, तू भी वहां जाएगा, बिना गाड़ी वाला भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, अमीर भी जाएगा। हजरते आदम नबीशी नीचे जमी को चल बसे थे, नूह किश्ती बान मल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारू न लाए यार वो भी चल बसे। जिनका जमी पे था लश्करो फजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। सारे जाने के लिए बैठे हैं, ये धरती जितनी भी दृश्य दिख रही है सबका अंत होना है, आए हैं सब जाएंगे। राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। बाबा साहब चले गए लेकिन हमारे बीच में मौजूद हैं। काशीराम चले गए, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। कबीर चले गए, रैदास चले गए, हमारे बीच में मौजूद हैं। साहू जी महाराज चले गए, ज्योतिराव फुले चले गए। अभी बहनों ने अपनी प्रस्तुति दी, आज हमको याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को उठाने का काम किया। हमारे 14 राज रतन 2 अप्रैल 2018 को 14 राज रतन शहीद हो गए। हमारे बच्चे मारे गए एट्रोसिटी एक्ट के लिए। जब हमारे बच्चों ने आवाज उठाई, 14 बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। आगरा में भी गोली चली, बहुत से बच्चे शहीद हुए। एक अशोक नाम का लड़का था, बीएससी कर रहा था। मैं उस समय 1979 में आगरा में था। बच्चा के गोली सीने को चीरती हुई निकली। मैं पानी लेकर आया, मैंने कहा बेटा ये पानी पी ले, तेरे को पसीना आ रहा है। उसने कहा भंते जी मेरी माँ से कह देना, मेरे बाप से कह देना कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। वो बच्चा उसकी माँ के पास गए, माँ पिता बेहोश हो गया। उसकी माँ से कहा, उसकी माँ ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतना देकर गए हैं, मेरे 3 बच्चे और हैं, ये भी शहीद हो जाएं तो कोई चिंता नहीं। मैं कहना चाहूंगा बहनों, इस डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आप मृत्यु भोजन ना करें, शराब ग्रहण ना करें, आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को दुख हो। आप मृत्यु भोजन तो बिल्कुल ही ना करें। शादी अपने दोनों पक्ष देखकर करें। मैं यही आपसे मांगूंगा, अंधविश्वास से दूर रहें, आडंबर से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें, नींबू और मिर्च से दूर रहें, कावड़ से दूर रहें, पूजा पाठ से दूर रहें। तुम्हारा पूजा पाठ तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारा आचरण है, तुम्हारा शील है, तुम्हारा सदाचार है। जब इन शब्दों को, इन्हीं शब्दों के साथ मैं, राम बाबू मास्टर जी मुझे हमेशा बुलाते हैं और इनके मन से मैंने सैकड़ों बार, कई दशक से मैं उद्बोधन कर रहा हूं। और हमारे कमलेश जी, कमल सिंह जी और हमारी बहनें जो प्रस्तुति दी और जो भी संस्था के लोग काम कर रहे हैं,
जिन जिन संस्थाओं में काम कर रहे हैं, आप पुस्तकालय खोलें, छोटे मोटे स्कूल खोलें, आप जो है ट्यूशन का काम करें, आप समाज को जगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बोधि सत्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बोधि सत्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बोधि सत्य डॉक्टर बाबा साहब